सो हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और फाइनली आज एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया है और यस, आई गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एसबीआई क्लर्क फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है। टोटली अमेजिंग वाला फीलिंग हो रहा है भाई आज। तो जस्ट लाइक कि और आरआरबी क्लर्क मेरा वेटिंग लिस्ट में था 0.64 मार्क्स से। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। उसके बाद ये था कि आईपीपीएस क्लर्क भी मेरा 1 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में था। और उसके बाद अब एसबीआई क्लर्क मेरा फाइनली हो चुका है विदाउट एनी वेटिंग लिस्ट। कुछ नहीं, इंतज़ार ख़त्म। ठीक है, 2-3 महीना में जॉब। ठीक है, फाइनली जो एसबीआई क्लर्क हो चुका। अब भाई जो भी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, बोलने के लिए कुछ नहीं है। काफ़ी हार्ड वर्क था। ठीक है, अब फाइनली एक ये तो हो गया है कि हाँ, क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है? पीओ, ऑब्वियसली पीओ, एनआईएसीएल, एओ है। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम्स है रिलेटेड। फाइनली आज तो भाई नहीं होगी पढ़ाई मुझसे आज नहीं होगी, आज एंजॉय करने का दिन है। कल से देखते हैं, कुछ दिन तो अभी ऐसे ही फील हुआ। ठीक है, देखते हैं अभी। और चिंता भी नहीं हुआ है भाई, ट्राई करो, डेफिनेटली होगा। कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना, ऐसा नहीं कि भाई रोज़ 12 घंटा पढ़ रहे हो। ठीक है, आज 5 घंटे, कल 2 घंटे, परसों 1 घंटा, फिर नेक्स्ट दिन 7 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। लेकिन जो ये चीज़ है ना, रेगुलर करो। रेगुलर करने से ही ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कंसिस्टेंसी का मतलब कि रोज़ 5 घंटे करके पढ़ रहे हो। रोज़ 5 घंटा वो पॉसिबल नहीं होता है। और इवन मैं बताऊँ तो मैं तो मंडे टू सैटरडे ही पढ़ता हूँ। संडे मेरा ऑफ, मैं खुद को छुट्टी देता हूँ, अपनी तरफ से खुद को छुट्टी देता हूँ। ठीक है भाई, रेस्ट दे मेरा, उस दिन मैं पूरा सीरीज़ वगैरह देखता हूँ। सो फाइनली आज अगर मैं बात करूँ तो वो भी मेरा काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी था। अब ये नहीं बोल सकते कि तुम तो एक दिन छुट्टी लेते हो, तो कंसिस्टेंसी कहाँ में कंटिन्यू रहा। नहीं, वो जो मेरा 7 डेज में से 6 डेज पढ़ना, हर 7 डेज में से 6 डेज पढ़ना ना, वो मेरा कंसिस्टेंसी ही है। ठीक है, सो इस तरीके से, क्योंकि एक वीक में 6 डे पढ़ना, फिर अगले वीक में 6 दिन पढ़ना। ठीक है, कभी कभार मिस हो जाता है, वो तो सबसे होता है भाई। ठीक है, सो अब जो टारगेट है और एनआईए से लियो। ठीक है, अगले महीना प्री है, उसके अगले महीना तुम्हारा मेंस है, फिर इंटरव्यू है। एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईपीपीएस पीओ, तो ये सब तो है ही है। ठीक है, चिंता नहीं हुआ, खाली मैं इतना बोलूँगा, कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रखो और डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि ये होता है। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अ, भाई इतने साल हो गए नहीं निकल रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुमको पता नहीं चल रहा है, ये स्लो प्रोसेस है जो कि भाई मतलब वो ऑल ऑफ सडन दिखता है। मेरे को याद है, आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम 2021। ओके, तो 2021 में ऐसा हुआ था कि मेरा प्री में ना, जो मेरे को याद है सबसे पहला आरआरबी पीओ प्री हुआ था, उसमें मेरे 29 मार्क्स आए थे। तो भाई इमेजिन कर सकते हो भाई, मतलब एक भी प्री निकला ही नहीं था। 2022 में 2 प्री का एग्ज़ाम निकला। ठीक है, 2 प्री का एग्ज़ाम निकला। मेंस में आरआरबी क्लर्क में 96 मार्क्स कुछ आए थे, 124 कट ऑफ किया था। मैं छत्तीसगढ़ से अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम मैं उड़ीसा का बनता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ से अप्लाई करता हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाता है एज़ कम्पेयर टू उड़ीसा। फिर 2023 में अगेन 2 निकला, प्री निकला। ठीक है, सो अच्छा, अब देखो 2023 में जब मेरा 2 प्री निकला था ना, मैंने मेंस के लिए पढ़ाई नहीं किया था। मतलब पता नहीं क्यों उस टाइम वो 2023 वाला सीन में क्या हुआ था ना, जो 2 प्री का एग्ज़ाम निकला था। 2022 में जो 2 प्री के एग्ज़ाम निकले, वो निकले आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। ठीक है, तो उसमें मैंने अच्छे से मेहनत किया था, पर उतना हुआ नहीं। 2023 में जो 2 प्री के एग्ज़ाम निकले, वो था आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ। बट उस केस में भाई मेरे को पता नहीं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं बना था पढ़ने उड़ने का, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा था। तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब गया था मेंस। इवन 2022 के मेंस से भी, जहाँ पे मेरे आरआरबी क्लर्क में 96 मार्क्स थे, 2023 में मेरे आरआरबी क्लर्क में 60 कुछ मार्क्स थे। ठीक है, और फिर 2024 आता है। 2024 में मेरे 6 के 6 प्री, सॉरी, एस पी आई पी ओ को छोड़ के
5 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ, ठीक है। 5 में से आरआरबी पीओ मेंस भी क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं था, इसलिए मेरा हुआ नहीं उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आरआरबी पीओ मेंस तो क्लियर हो गया था, आरआरबी पीओ इंटरव्यू में 60 कुछ मार्क्स मिले थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे आरआरपी क्लर्क में मैं वेटिंग में हूँ, 2.14 मार्क्स से वेटिंग में था। आफ्टर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 0.64 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में हूँ अभी भी, क्योंकि वो कन्फर्म हो जाएगा। आईबीपीएस क्लर्क में 1 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लर्क हो जाता है। देन इसके बाद जो आता है एसबीआई क्लर्क मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है, फाइनली क्लियर कर लिया। और मैं बता रहा हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस भी मेरा क्लियर होता अगर मेरे नॉर्मलाइजेशन में क्वांट में 10 मार्क नहीं कटे होते। हालांकि क्वांट में 10 मार्क सबके कटे हैं, लेकिन कट ऑफ कुछ 66 पॉइंट समथिंग किया था और मेरे 57 आए थे, और मेरा क्वांट सबसे स्ट्रांग है। मैं 22 मार्क्स का किया था क्वांट में और मुझे 12 मिले, तो मैं उसमें मान ही नहीं सकता कि मेरे 12 आएंगे। मेरे 22 में से 21 आ सकता है, लेकिन उससे तो ज़्यादा कम आएगा ही नहीं। एक्यूरेसी 100% रहती है, क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का कोचिंग है, वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, और मैं क्वांट ही मतलब मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। सो पढ़ा के मेरा मैथ्स स्ट्रांग हो गया है। मैं 22 ये 1 मिनट, अभी पावर कट हो गया है। सो देखो एक्टिव नहीं करो, एम नहीं लाइट चली देखो। सो अब पावर भी कट हो गया है, ठीक है। सो अभी हाँ, तो 22 आया था, 22 मार्क्स का किया था, बट उसमें आया था मेरे 12 मार्क्स। सो अगर वो होता ना तो 22 आ जाता ना तो ठीक है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मेंस का कट ऑफ से बहुत ही कम ऊपर रहता, 1 मार्क के ऊपर रहता, आई थिंक 1-2 मार्क की। लेकिन एटलीस्ट मैं इंटरव्यू तो देके आता ना, एटलीस्ट ये तो बोल पाता ना आईपीपीएस पीओ मेंस भी मेरा क्लियर हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस तो बढ़ता ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगा, 2025 में मैं कोशिश करूँगा कर लूँ करके, ठीक है। सो फाइनली ये था सफ़र, ठीक है। सो भाई अभी क्या करना है नहीं पता, ठीक है, अभी जस्ट इंतज़ार है कब क्या होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जिनका भी नहीं हुआ है, भाई मैं तो बोलूँगा मेहनत करते चलो, होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। और जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से। फाइनली मैं दिखा देता हूँ इन मिनट, ये फाइनली मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो ये है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। सो ये है मेरा नाम और ये मेरा रोल नंबर है 1741 वाला। और 1 मिनट, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पे मेरा रोल नंबर फाइनली दिख रहा है, ठीक है। ये सो that's it for today. I hope you like this video. Please press the like button and subscribe the channel for getting more information about banking related topics. And that's for today.